तो आज का जो टॉपिक है, सदा सदा का होता है गुरु शिष्य का संबंध, जो कि एक बहुत ही सुंदर, हृदयस्पर्शी, मार्मिक सत्य घटना पर आधारित है। यह सत्य घटना है हमारे सद्गुरु, हमारे आध्यात्मिक पिता, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी और उनके सच्चे शिष्य वीरेन के संबंध में। हमारे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, याद करते हुए, पूर्ण श्रद्धा के साथ हम आज की यह सत्य घटना को सुनते हैं। सदा सदा का होता है गुरु शिष्य का संबंध। किशोर वीरेन की दृष्टि उस मुखमंडल से चाहकर भी नहीं हट पा रही थी। लंबा शरीर, उन्नत भाल, तप के तेज से उद्दीप्त मुख और उसके चारों ओर फैला हुआ एक अद्भुत सा आभा मंडल। वीरेन ने प्रयास तो बहुत किया कि वो कहीं और देखने का प्रयत्न करे, परंतु उसकी आंखों ने मन का साथ ही नहीं दिया। उसकी आंखें तो बस टकटकी लगाकर उन्हीं दिव्य व्यक्तित्व को निहार रही थी। वो दिव्य व्यक्तित्व किसी और का नहीं, वरन हर गायत्री परिजन के पिता तुल्य परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का था, जिनके साथ वीरेन की वह प्रथम और कभी न भूली जाने वाली मुलाकात थी। तो निश्चित रूप से इतने सामर्थ्यवान, हिमालय की तरीके से जिनका ऊंचा व्यक्तित्व है, जिनकी आभा मंडल, जिनकी नज़र जब कोई देखता था तो नज़र नहीं मिला पाता था सामान्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व से किशोर वीरेन की पहली मुलाकात का क्षण था। इसलिए उनके ऊपर से वीरेन की नज़र नहीं उठ रही थी। वीरेन की स्वयं की उम्र तो 14 या 15 वर्ष रही होगी और वह उस दिन अपने सहपाठियों के साथ मथुरा एक शैक्षणिक भ्रमण के उद्देश्य से आया था। उनके समूह को उनके शिक्षक श्री गोस्वामी जी, जो परम पूज्य गुरुदेव से सहस्त्रकुंडी यज्ञ के समय से परिचित थे, अपने साथ लेकर गायत्री तपोमुभी मथुरा आए थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं किशोर जो है वो परम पूज्य गुरुदेव के सुंदर उत्कृष्ट व्यक्तित्व को देख के एक तरह से अभिभूत था। और वीरेन को लेके कौन आया था, जो कि 15-16 साल का था, वो अपने और जो साथी थे उनके साथ मथुरा में एक तरह से जिसको बोलते हैं ना कि एजुकेशन ट्रिप के लिए आया हुआ था। और उनको लेके कौन आए थे, श्री गोस्वामी जी, जो कि परम पूज्य गुरुदेव को जब सहस्त्रकुंडी यज्ञ हुआ था उस समय से परिचित थे। गायत्री तपोभूमि मथुरा से लेकर आए थे। उनके विद्यालय का एक भ्रमण मथुरा वृंदावन क्षेत्र का प्रस्तावित था। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि यदि इस अवसर का उपयोग आचार्य जी से विद्यार्थियों की भेंट कराने में हो जाए तो इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उन विद्यार्थियों को लगा कि मथुरा मंदिरों और आश्रमों का क्षेत्र है और इसलिए उनके माँ साहब उन्हें किसी आश्रम में ले जा रहे हैं। तय हुआ कि पूज्य गुरुदेव चलते चलते विद्यार्थियों से 15-20 मिनट की मुलाकात कर लें तो संभवतः इन विद्यार्थियों को जीवन की नई दिशा मिल सके। तो केवल 15-20 मिनट का समय नियत हुआ कि कुछ गुरुदेव वहाँ उन्हें जीवन जीने की कला बता दे, गोस्वामी जी जो लेके आए हैं बच्चों को। अन्य विद्यार्थियों पर उस भेंट का क्या प्रभाव पड़ा यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु समूह में खड़े वीरेन को लगा कि उसने जैसे स्वयं भगवान को देख लिया हो। आत्मीयता से भरी हुई उनकी दृष्टि, ज्ञान के शिखर से अवतरित होते उनके वाक्य, प्रेम से भरी हुई उनकी वाणी, तप के तेज से धधकता हुआ उनका व्यक्तित्व, सब कुछ ऐसा था जैसा कि उसने अपने दादाजी के मुख से ऋषियों का वर्णन सुनते समय अनुभव किया था। तो हम कई बार जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि कुछ ऐसा व्यक्तित्व मिलता है कि उसका विशेष प्रभाव हमारे हृदय पर छा जाता है। और वही कुछ ऐसा हुआ वीरेन के साथ। उसने जो ऋषि मुनियों के बारे में सुना था अपने दादाजी से कि किस तरह से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, जब उसने गुरुदेव को देखा और बात करते सुना तो उसका हृदय भी उनकी वाणी को याद कर रहा था, क्योंकि उनका जो है व्यक्तित्व भी ऐसा था। यहाँ बता रहे हैं कि जब वो बोल रहे थे इतना आत्मीयता से उनके वाक्य जो है निर्झरित हो रहे थे, जो उनका ज्ञान बह रहा था वो अद्भुत था, प्रेम से भरी उनकी वाणी थी, तप का तेज, गुरुदेव सब जानते गुरुदेव ने कितने तपस्वी गुरुदेव हमारे, उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वीरेन जो है एकदम मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा था गुरुदेव के व्यक्तित्व से। पूज्य गुरुदेव का परिचय देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि गुरुदेव अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने गायत्री के 24 महापुरुष शरण संपन्न किए हैं।
24 वर्ष तक प्रत्येक दिन न्यूनतम 6 घंटे की साधना करने वाले वे अकेले व्यक्ति हैं। तो बिल्कुल जैसा कि गुरुदेव जानते हैं, और आज भी शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई और व्यक्ति ऐसा होगा जिसने 24 महापुरुष चरण संपन्न किया हो। इतनी गहन साधना, इतनी बड़ी साधना। तो गोस्वामी जी ने बच्चों को बताते हुए कहा कि परम पूज्य गुरुदेव ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो महापुरुष चरण कर चुके हैं, और 24 वर्ष तक प्रत्येक दिन 6 घंटे की साधना, और उसके साथ उसके अलावा जो अखंड ज्योति का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना और ना जाने कितने कार्य। गुरुदेव ने उनके परिचय को बीच में रोक दिया और विद्यार्थियों को बोला, बेटा हमारे अब तक के जीवन में 15 वर्ष का आरंभिक जीवन आप लोग की तरह रहा। शेष का जीवन हमने आध्यात्मिक प्रसंगों को अपने जीवन क्रम में उतारने में लगाया। इतने बड़े साधक की, इतने बड़े व्यक्तित्व की इतनी विनम्रता। उन्होंने क्या कहा कि जी 15 वर्ष का आरंभिक, तो हम लोग को तो पता है उनकी पूरा ही जीवन का था कि 15 वर्ष में उनके गुरुदेव आए थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, 15 वर्ष जो बीते वो तो आपका जैसे सामान्य जीवन बीतता है वही बीता, लेकिन जब उनके गुरुदेव उनके जीवन में आए तो उनका जीवन क्या से क्या होता चला गया। लेकिन बाकी का जीवन उसको उतारने में लगाया, जबकि गुरुदेव तो पूरे संपूर्ण परिपूर्ण थे अपने आप में, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बाकी जीवन मैंने उसको उतारने में लगाया, अपने जीवन को, आध्यात्मिकता को जीवन में। थोड़ा रुककर गुरुदेव बोले, जो हम पाए उसमें पूजा उपासना का योगदान रहा, पर उतना नहीं जितना सामान्य व्यक्ति अनुमान लगाता है। पूजा उपासना को महत्व दिया जाना चाहिए, परंतु उतना नहीं जितना कि मानसिक परिष्कार और भावनात्मक परिष्कार, उत्कृष्टता के अभिवर्धन के प्रयासों को। तो देखिए हम बार बार ये चीज़ समझते हैं गुरुदेव से कि पूजा उपासना को महत्व दिया जाना चाहिए, और जो रिचुअल्स रहते हैं, जो कर्मकांड रहते हैं, पर उतना नहीं देना चाहिए कि उसमें ही हम पूरा जीवन लगा दें। दूसरी तरह से पूजा पाठ का हमने महत्व किया, पर उतना जितना मानसिक अपने परिष्कार में, कि मन को अपने बदलने में और अपनी भावनाओं को ऊंचा बनाने में जितना हमने प्रयासों को अपने आगे बढ़ाया, उतना पूजा पाठ को महत्व हमने नहीं दिया। तो हम ये समझ जाए कि हमको कितना महत्व पूजा पाठ को देना है। जरूरी तो है, पर उतना जरूरी नहीं कि पूरा जीवन कर्मकांडों में निकाल दिया जाए। हम अपनी साधना में यदि सफल हो पाए या कुछ अर्जित कर पाए जिसे अलौकिक कहा जा सके, तो उसका मुख्य कारण हमारे अंतरंग और बहिरंग के परिष्कार को ही माना जाना चाहिए। बिना अपने व्यक्तित्व को संवारे पूजा उपासना व्यर्थ रह जाती, निरर्थक सिद्ध होती है। तो गुरुदेव बोल रहे कितनी भी पूजा पाठ हम कर लेते, लेकिन यदि व्यक्तित्व को नहीं संभाला होता तो हम आज जो है वो नहीं होते। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, मज्जन फल देखई तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। यानी जैसे गंगा जमुना सरस्वती तीनों के मिलन से त्रिवेणी बनती है, उसी तरह त्रिपदा गायत्री जो कि गुरुदेव ने की उपासना, साधना, आराधना, यानी कि जब इस त्रिवेणी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति कौवा, कोयल और बगुला हंस बन सकता है। यानी गायत्री जब हम करते हैं तो आकृति तो वैसी रहती है, लेकिन प्रकृति बदल जाती है, और हमने इसी गायत्री का जप किया। जो बातें गुरुदेव कह रहे थे वो उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने अब तक मंत्रों को रटना और उन्हें तोते की तरह दोहराना यही जाना था। जीवन को संवारना, व्यक्तित्व को बदलना, चिंतन को परिमार्जित करना, ये सारी बातें तो आज वे पहली बार सुन रहे थे। गुरुदेव आगे कह रहे थे, बेटा आप लोगों को यदि सच्चे अध्यात्म की अभिप्सा है तो तीनों सूत्रों को मन में गहरे बिठा लीजिए। मातृवत परदावेशु, परद्रव्येषु लोष्टवत एवं आत्मवत सर्वभूतेषु। तो सही, बिल्कुल सही बात है कि जो नए अभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, परम पूज्य गुरुदेव जो कि जिसको बोलते हैं ना युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, जो एक तरह से अपने ज्ञान को निर्झर धारा जो उनके वाणी से निकल रही थी, तो बोल रहे हैं कि उनके लिए तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो तो सोचते थे मंत्रों को रटना है और तोते की तरह दोहराना है। लेकिन पूजा पाठ के जरिए जीवन को संवारना, व्यक्तित्व को बदलना, चिंतन को बदलना, तो बोले ये तो पहली बार सुन रहे थे। और गुरुदेव बोलते जा रहे थे कि यदि तुमको सच्चे आध्यात्म को जानना है तो 3 बातें, यानी पराई स्त्री को अपनी माँ के समान मानना, किसी के भी दूसरे के धन को लोहे की तरह मानना, यानी मिट्टी की तरह समझना, और सबको अपना मानना। ये उन्होंने विद्यार्थियों के लिए संदेश दिया। थोड़ा ठहरकर पूज्य गुरुदेव बोले,
भारतीय आध्यात्म की सारी उपलब्धियां इन्हीं 3 सिद्धांतों के आधार पर खड़ी हैं। यदि इन सूत्रों को जीवन में साकार करना हो तो श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव बोले ये 3 सूत्र अपनाने हैं तो श्रद्धा रखें, प्रज्ञा, अपनी प्रज्ञा का, बुद्धि का जागरण रखें और निष्ठा यानी एक निष्ठ होकर जीवन में इसको उतारेंगे तो निश्चित रूप से ये सूत्र हमारे जीवन में उतरते चले जाएंगे। अब गुरुदेव समझा भी रहे हैं जो हमको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि आध्यात्म के क्षेत्र में हम हर समय विद्यार्थी रहने वाले, हम कभी भी मास्टर बनने वाले नहीं हैं। और जो है शिष्य, जो सच्चा शिष्य अपने गुरु का हमेशा एक तरह से जो बोलते हैं ना कुछ सीखने की इच्छा रखता है, वो हमेशा पाता रहता है। जिसको बोलते हैं ना कि कहत कबीर में पूरा पाया, जो पूरा देता है वो पूरा पाता है। जो देने में संकोच करता है उसे पाने में भी मुश्किल खड़ी होती है। और हम संसार में देने में कम विश्वास करते हैं और पाने में अधिक विश्वास करते हैं, और जो देना नहीं जानते उनके पाने में भी चूक होती है। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, देना कि अपने आप को समर्पित कर दो, खाली कर दो, तब जो मैं सिखाना चाहता हूं आप वो सीखते चले जाएंगे। कितना सुंदर गुरुदेव ने बताया। तो श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा। श्रद्धा का अर्थ है परिपूर्ण विश्वास, जिस पर आपका भरोसा हो जाए, उसके दिए गए जीवन उद्देश्य को बिना किसी शंका, कुशंका, तर्क वितर्क के मानना श्रद्धा के द्वारा ही संभव है। कितना सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रद्धा का अर्थ परिपूर्ण विश्वास। अब हम अपने आप से ये क्वेश्चन करें, क्या हमारी गुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा है या सिर्फ अपने अकॉर्डिंग जब हमारे अनुकूल परिस्थितियां हो तब गुरुदेव पे श्रद्धा है? तो बोले जीवन उद्देश्य को, बोले किसी शंका कुशंका के, तर्क वितर्क कुछ आना ही नहीं चाहिए, तभी वो श्रद्धा जो है जिसको बोलते हैं समर्पण का रूप ले सकती है। तो ये हमारे लिए सब मैसेजेस हैं। हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं वीरेन के बहाने कि क्या हम आज जो विद्यार्थी बने हैं और गुरुदेव के ऊपर जो श्रद्धा हम रखते हैं तो क्या वो सच्ची श्रद्धा है या नहीं है। तो ये जब भी हम बैठे पूजा करने के लिए बार बार हम अपने आप से ये सवाल पूछें, और जब पूर्ण श्रद्धा हो जाती है तो हम गुरु से अलग होते ही नहीं है। शिष्य गुरु से कभी अलग नहीं होता और गुरु भी शिष्य से कभी अलग नहीं होता, और पल पल की खबर एक दूसरे को होती है। जैसा कि बोलते ना कि ये तर्क वितर्क और शंका कुशंका कब गायब हो जाती है, जब हमको अपना गुरुदेव से संबंध जो है उसको हम पक्का करते हैं, और जब वो संबंध हमको अच्छे से याद रखता है। कैसा संबंध? जैसा हम बोलते हैं कि सांसारिक संबंध, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन का हो, जो भावनाओं से जन्म लेते हैं, पति पत्नी का संबंध है, मित्र का संबंध है, इसका आधार भी भावना है, लेकिन और सांसारिकता है। लेकिन कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसका संसार और सांसारिकता से संबंध नहीं है, ये आत्मिक संबंध होते हैं जो आत्मा की प्रखरता, पावनता से जन्म लेते हैं, और वो संबंध हमारा गुरुदेव से है। इसलिए और ये आत्मिक संबंध जो होता है, ये आध्यात्मिक संबंध होता है, इसका पुल का काम, इसका जो बीच का जो कनेक्शन किसके द्वारा होता है? संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के द्वारा होता है। इसी श्रद्धा की परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पे बात कर रहे हैं कि श्रद्धा का अर्थ होता है बिना किसी तर्क वितर्क के सौंप दिया तो सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में गुरुदेव, है जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। श्रद्धा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। और प्रज्ञा का अर्थ क्या है? स्वविवेक। जो स्वयं भ्रांतियों के शिकार हैं वे जीवन दिशाहीन होकर जीते हैं और उनके कृत्यों में कोई संकल्प मूर्तिमान नहीं हो सकता। प्रज्ञा का अवतरण होता है तो विवेक का प्रकाश भी जीवन में आता है। अब गुरुदेव बोल रहे दूसरा, आप क्या 3 सूत्र दिए, प्रज्ञा दिया दूसरा, पहला श्रद्धा, दूसरा प्रज्ञा। स्वविवेक बोल रहे हम स्वयं यदि भयभीत हैं, खुद ही भ्रांति रहती है, खुद ही हम अपने आप के प्रति जो है पक्के नहीं है कि होगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, तो फिर हम बाकी लोगों का तो क्या हम भार उठा पाएंगे, स्वयं ही बुझे हुए हम दीपक हैं। तो बोल रहे हैं अगर आप प्रज्ञावान है, गुरुदेव बोल रहे हैं, तो आपके अंदर विवेक का जागरण तो होना ही चाहिए। और इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रज्ञा का अवतरण होता है निश्चित रूप से विवेक का प्रकाश तो आएगा ही, प्रज्ञा के साथ विवेक तो जुड़ा ही हुआ है। तीसरा है निष्ठा। निष्ठा का अर्थ है संपूर्ण समर्पण के साथ की जाने वाली नित्य प्रति की क्रिया। चाहे कोई भी किसी भी तरह का समय आ जाए, चाहे बीमार हो तो मानसिक जप करें, अच्छे हैं तो नियमित रूप से
हम कई चीज़ें, आज कितना भी कोई हमारे यहाँ बीमार होता है, चाहे कुछ भी होता है, हम उसके लिए सब कुछ करके देते हैं कि नहीं। पर जब भी कुछ आता है तो ज़्यादातर ये होता है कि पूजा पाठ सबसे पहले किनारे लग जाती कि भाई बीमार है या कुछ ऐसी तकलीफ आ गई या उसमें ही ढील हो जाती है। तो ये तो सबसे बड़े हमारी कसौटी का समय रहता है कि जब सब चीज़ चल रही है तो निष्ठा के साथ वो रोज की क्रिया क्यों नहीं चल रही है। मन में विश्वास हो, चिंतन में स्पष्टता हो और जीवन निर्धारित दिनचर्या के साथ चल रहा हो तो समस्त आयामों में सफलता एवं संतुष्टि निश्चित होती है। तो बोले जो नियमितता, निरंतरता, ये जब होगा तभी हम जो है, जो हमको रिजल्ट मिल पाना चाहिए आध्यात्म का और गुरु शिष्य संबंध का, वो निश्चित रूप से मिल के आता है। जिसको बोलते हैं ना कि हम हर समय गुरुदेव से मांगते रहते हैं, पर जब देने का समय आता है तो कई बार हम ठिठक जाते हैं। तो देने में कंजूसी ना करे तो वहां से भी को होगा, हम देंगे तो गुरुदेव देंगे। और हर समय यदि टालते रहेंगे और लेते ही रहेंगे तो जब हमारी छुट्टी होगी और ऊपर जाएंगे और वहां जब दरबार लगेगा और जब पूछा जाएगा भाई आपने अपने गुरु के लिए क्या किया, तो हम केवल यहाँ और वहां झांकेंगे, क्योंकि हमने तो जीवन भर लिया है, जीवन भर मांगते रहे भिखारियों की तरह, लेकिन जब करने का समय आया तो बगले झांकने लगे। वो कब होगा? जब हम एक निष्ठ होकर रहेंगे। और गुरुदेव तो हमको पूर्ण रूप से जानते हैं। केवल एक ऐसा संबंध होता है जहां व्यक्ति संपूर्ण रूप से जाना जाता है। बाकी को हम बोलते तो हैं, हम सबको जानते हैं, पर इवन हम अपने घर वालों को भी ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु रूप में, नर रूप में नारायण हमारे बीच में गुरुदेव विचरण करते हैं और इस रूप में भगवान हमारे बीच में विचरण करते हैं। तो हम भगवान को तो नहीं देख पाए, लेकिन भगवान के रूप में साक्षात गुरुदेव साथ हैं। तो इसीलिए पूर्ण निष्ठा के साथ नियमित रूप से अपनी साधना चलनी चाहिए और गुरुदेव के प्रति संपूर्ण निष्ठावान हमको होना चाहिए। तो श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो निश्चित रूप से वो जो समर्पण, विसर्जन और विलय बोला जाता है शिष्य और गुरु के बीच में, वो हो जाता है और हम अपने गुरु से एकाकार हो जाते हैं। यानी हर समय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हमको कुछ और बात तो सूझती ही नहीं है। और तभी वो सदा सदा का संबंध हमेशा जो है एक तरह से मेंटेन हो पाता है। इतना कहकर पूज्य गुरुदेव ने अपने स्थान पर खड़े होकर सभी को प्रणाम किया और तेज कदमों से वहां से निकल गए। जितनी देर उनके मुख से शब्द झरते रहे, उस पूरे वातावरण में एक ऐसी विलक्षण शांति और गंभीर नीरवता व्याप्त थी कि मानो पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दिया हो। समय ठहरा हुआ था और पल भी मौन थे। इस पूरी अवधि में वीरेन टकटकी लगाकर गुरुदेव को निहारता रहा। मन ही मन उसने निश्चय किया कि वह गुरुदेव से दीक्षा लेकर ही मथुरा से लौटेगा। तो दूसरे विद्यार्थियों पर तो पता नहीं क्या असर हुआ, लेकिन वीरेन पर तो इतना ज्यादा गहन असर हुआ गुरुदेव के ये जो जिसको बोलते हैं ना ज्ञान उनके मुंह से जो झरझर बह रहा था, कि वीरेन ने सोचा कि मैं तो बिना दीक्षा लिए गुरुदेव से जाऊंगा ही नहीं। और ये बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण होते हैं। हम भी बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत गुरुदेव हम लोग को आवाहन करते रहते हैं, पर क्यों हमको एकदम से अंदर से वो जिसको बोलते हैं ना बेचैनी और पीड़ा नहीं महसूस होती? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दुनियादारी से ज्यादा जुड़ जाते हैं। लेकिन वीरेन जैसी जब वो एक तरह से बोलते हैं ना कि उठती है अंदर से, वो हुक उठती है, तो निश्चित रूप से हम गुरुदेव के ही होकर रह जाते हैं और उनके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। वीरेन ने अपनी इच्छा से गोस्वामी जी से कहा। उन्होंने सहमति भी दे दी और बोले, बेटा गुरुदेव 3 दिन के उपरांत वापस लौटेंगे और उसके अगले दिन प्रातः काल के यज्ञ के समय दीक्षा देंगे। तुम यही आगे की पंक्ति में बैठ जाना और दीक्षा ग्रहण कर लेना। वो 3 दिन एक अनजानी सी खुशी व प्रसन्नता के भाव से भरा रहा। 3 दिन के कार्यक्रम के उपरांत गुरुदेव मथुरा लौटे और दीक्षा की व्यवस्था बनी। तो वीरेन प्रातः 3 बजे से ही आकर अपने स्थान पर बैठ गया। तो देखिए, जब हमको कुछ मिलना रहता है और जब ये सौभाग्य के क्षण आने रहते हैं तो एक अलग ही आंतरिक खुशी रहती है। तो वीरेन के जीवन में वो सौभाग्यशाली अवसर आ गया था कि उसको सदगुरु मिलने वाला था, वो दीक्षित होने वाला था। दीक्षा के क्रम में पूज्य गुरुदेव सभी दीक्षा देने वालों को संबोधित करते हुए बोले, बेटा दीक्षा लेने के पीछे लोगों का मनोभाव यह रहता है कि गुरु हमारे सिर पर हाथ रखकर शक्तिपात कर देंगे, चमत्कार हो जाएगा। गुरु सिर पर हाथ रखेंगे तो बिजली के प्रवाह की तरह कोई करंट हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाएगा, कुंडलनी जाग जाएगी, ऐसा लोग समझते हैं। पर शक्तिपात का अर्थ ऐसे किसी करंट के बहने से नहीं है। शक्तिपात का अर्थ है अंतरंग की पवित्रता और पात्रता का विकास। गजब के क्रांतिकारी विचार। दीक्षा का मतलब
गुरुदेव ने तो दीक्षा का मतलब ही बदल दिया। कई बार लगता है हमको कोई कान में मंत्र फूक रहे हैं, और हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं, बेटा गुरु कान नहीं प्राण फूकता है। जब दीक्षा होती है और गुरुदेव से हम जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर जो प्राण, यानी केवल सांसों का चलना प्राण नहीं, जो एक अंदर से जो हिलोर आती है, जो लगता है हमको हम क्या कर डालें, क्या कुछ ऐसा कर डालें कि हम गुरु जी का नाम जो है आगे बढ़ा सके, क्या कुछ ऐसा कर डालें जिससे गुरु को हमारे ऊपर गर्व हो कि हमको ऐसे शिष्य या शिष्य मिले हैं। गुरुदेव आगे बोले, मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, गिलास उल्टा रखा हो तो सारे बादल मिलकर भी वर्षा करें फिर भी नहीं कर सकते, खिड़कियां बंद हो तो सूरज की किरणें बाहर ही लौट जाती हैं। दीक्षा का उद्देश्य मात्र गुरु द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह करना नहीं होता, वरन शिष्य द्वारा अपने शिष्यत्व का सार्थक करना भी होता है। हजारों वर्षों में कभी गुरु ऐसा आता है जो शक्ति देने की पात्रता रखता है, और ऐसा शिष्य पैदा होता है कि उसे संग्रहित कर सुनियोजित दिशा दे सके। इस दीक्षा के माध्यम से आप सब में शिष्यत्व विकसित हो, मेरी ऐसी कामना है। तो इसके जरिए हम ये समझें कि जो गुरुदेव बोले ना, हजारों वर्षों में कोई ऐसा गुरु, तो वह हजारों वर्षों में जो ऐसे गुरु हैं वो हमारे सदगुरु आचार्य श्री राम शर्मा है, जो कि हमारे जीवन में आया है, गायत्री परिजनों के जीवन में। और गुरुदेव बोल रहे हैं कि यदि मैला कपड़ा है या ग्लास उल्टा रखा तो पानी नहीं भर सकता, खिड़कियां बंद हो और हम बोले सूरज बाहर नहीं है, तो हमारी बेवकूफी है, सूरज तो बाहर है। तो बोल रहे दीक्षा का उद्देश्य ही होता है कि शिष्य अपने शिष्यत्व को सार्थक करता है और गुरु अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, जो उसे गुरु को शिष्य को बनाना रहता है। और हम ऐसे सौभाग्यशाली शिष्यों में एक हैं, और वीरेन भी उन सब में एक था। तो बोल रहे इस दीक्षा के माध्यम से आप सब में शिष्यत्व विकसित हो, ऐसी मेरी कामना है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि अपने मैले कपड़े को धोने की बारी आ गई है, अंतरंग की पवित्रता की बारी आ गई है, पात्रता के विकास का समय आ गया है। अब तो अपने आप को ये खिड़कियों को खोलना सीखो और अपने सूर्य की किरणों को अंदर आने दो। गुरुदेव के शब्द किशोर वीरेन के हृदय में गहरे उतर गए। दीक्षा लेने के उपरांत उसे लगा कि दक्षिणा का क्रम संपन्न होना चाहिए। जेब में 14 रुपए थे। सोचा कि लौटाने के किराए के 3 रुपए बचाकर शेष 11 रुपए गुरुदेव के चरणों में चढ़ा देने चाहिए, और यह सोचकर गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और वे रुपए वहां चढ़ा दिए और आगे बढ़ गया। तो निश्चित रूप से दीक्षा के साथ दक्षिणा भी जुड़ी है। गुरुदेव को दक्षिणा की जरूरत नहीं है, पर अपने आप को जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसका लिए देना भी चाहिए। तो दीक्षा के उपरांत उसके जेब में 14 रुपए थे और उसने 3 रुपए किराए के बचाए, शेष रुपए 11 रुपए गुरुदेव के चरणों में रख दिए। अब देखिए क्या होता है। गुरुदेव ने वीरेन को नाम लेकर बुलाया, बोले बेटा बच्चे माता पिता को नहीं देते, माता पिता बच्चों को देते हैं। अभी तुम्हारी देने की उम्र नहीं है, लेने की है। जब लौटाना हो तो समाज की सेवा करके लौटा देना। हम भी जो है मांगते रहते हैं, तो जब तक हम मांग रहे हैं तो हम सोचे कि हम छोटे हैं, जैसा कि वीरेन को बता रहे हैं। तो हम भी ये सोचे हैं कि मांगते रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, और जब हम देना सीख जाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे वीरेन को बुला के गुरुदेव यही कह रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने वीरेन के दिए 11 रुपए उसके हाथ में रखे और 1 रुपया ऊपर से रखा। तो ना कि गुरुदेव ने वापस दिए, बल्कि 1 रुपया ऊपर से दिया और ज्यादा दिया, वीरेन के हृदय को स्पर्श करने के लिए, जो पर्याप्त था। जब गुरुदेव ने 11 के बजाय 12 रुपए दिए तो वीरेन के हृदय को छू गया, और जो अंतिम पंक्तियां गुरुदेव ने कही वो उसे सदा याद बना गई, उसको पक्का कर गई। गुरुदेव ने कहा, बेटा गुरु शिष्य का संबंध ब्याहता दुल्हन और पति का होता है। दुल्हन डोली पर चढ़कर आती है और अर्थी पर निकलती है। विश्वास एक बार होता है और उसे जन्म जन्मांतर तक निभाना पड़ता है। इतना कर सका तो तू मेरा और मैं तेरा। तो गुरुदेव ने क्या कहा, गुरु शिष्य का संबंध ब्याहता दुल्हन और पति का होता है। हम दुल्हन बन के आते हैं और अर्थी पर जाते हैं, और साथ में विश्वास एक बार होता है। तो गुरुदेव हमसे भी बोल रहे हैं कि बेटा जन्म जन्मांतर का संबंध है, अगर तू विश्वास वो दे सका तो फिर तू मेरा और मैं तेरा। तो अब हम ये ध्यान रखें कि हमारा गुरुदेव से क्या संबंध है। एक हमारी ब्याहता दुल्हन और पति का होता है कि विश्वास हम पे गुरुदेव करना चाहते हैं और जन्म जन्मांतर तक करना चाहते हैं। यदि वो विश्वास हमने मेंटेन करके रखा, यदि वो विश्वास बना रहा, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा और तुम मेरे। तो आज हमने ये जाना कि सदा सदा का होता है गुरु शिष्य का संबंध। कैसे? जब वो विश्वास बना के रखेंगे। तो इतने कहना चाहेंगे हम लोग कि सदगुरु का
दरबार अनूठा प्राण पिलाए जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिटाए जाते हैं। है श्रद्धा विश्वास न जिनमें उन भटकों का क्या कहना, वरना मझधारों वाले भी पार लगाए जाते हैं, पार लगाए जाते हैं।